श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 11। अज्ञानी क्यों नहीं पहचान पाते भगवान को। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भगवान को एक साधारण इंसान क्यों समझते हैं? आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 की व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि भगवान की असली पहचान क्या है। अगर आप गीता से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता 9.10 की चर्चा की थी, जहां भगवान ने बताया कि प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य करती है। आज हम समझेंगे कि क्यों लोग भगवान को उनकी वास्तविक दिव्यता में नहीं पहचान पाते। अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीण तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक का अर्थ, अज्ञानी लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरी दिव्य सत्ता को नहीं पहचानते। आज के श्लोक की व्याख्या एक अज्ञानता और भ्रम का कारण भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञानी लोग उनकी दिव्यता को नहीं समझ पाते और उन्हें एक सामान्य इंसान मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह उनकी माया, भ्रम की शक्ति के कारण होता है, जिससे मनुष्य सत्य को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे सूर्य को बादल ढक सकते हैं, वैसे ही अज्ञानता का पर्दा भगवान की असली पहचान को ढक देता है। भगवान की वास्तविक सत्ता श्री कृष्ण केवल इस पृथ्वी पर एक मानव शरीर में अवतरित नहीं होते, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। वे जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका शरीर दिव्य, ट्रांसेंडेंटल है। वे प्रकृति के अधीन नहीं हैं, बल्कि स्वयं प्रकृति को संचालित करते हैं। 3 जीवन में इस श्लोक का महत्व भगवान को पहचानने के लिए हमें अपने अज्ञान को दूर करना होगा। माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें भक्ति और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। अहंकार और संदेह को छोड़कर भगवान की दिव्यता को स्वीकार करना चाहिए। कैसे करें? श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। ध्यान और भक्ति में मन लगाएं। संतों और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा। श्लोक 11। अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीण तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। उच्चारण की विधि। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। 11। शब्दार्थ। मम अर्थात मेरे, परम अर्थात परम, भावम अर्थात भाव को, अजानन्तः अर्थात न जानने वाले, मूढ़ाः अर्थात मूढ़ लोग, मानुषीम अर्थात मनुष्य का, तनुम अर्थात शरीर, आश्रितम अर्थात धारण करने वाले, माम अर्थात मुझ, भूत महेश्वरम अर्थात संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, अवजानन्ति अर्थात तुच्छ समझते हैं,
अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्थ, मेरे परमभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। 11 व्याख्या प्रण भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम, जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चराचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर मालिक है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसे मेरे परमभाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीण तनुमाश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं। गीता 2:28। ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्मफल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। इच्छयातव पुषः श्रीमद्भा 0:10-33 और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि, गीता 4:6। अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित, शरण मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अजय विनाशी परमभाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। 7वें अध्याय का 24वां-25वां श्लोक। इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा, अवहेलना करना है। एक इस अध्याय के 4 श्लोक से 10वें श्लोक तक जिस परमात्मा का वर्णन हुआ है, उसी को यहाँ माम पद से कहा गया है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है।
भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। वे सर्वोपरि हैं। परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग दर्शन द्वितीय पाद 29वां सूत्र। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग दर्शन द्वितीय पाद 30वां सूत्र। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। 2 फीट भूतानामीश्वरोपि सन 4, 6 सर्वलोक महेश्वरम 5, 29 मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति 7, 7 मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना 9, 4 यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम 10, 3 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः 15, 15 आदि आदि। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। संबंधक भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि जो लोग भगवान को नहीं पहचानते वे कैसे मोह और अज्ञान में पड़े रहते हैं। भगवान से विमुख होने का परिणाम क्या होता है। कल सुबह सुबह के 10:30 बजे नया एपिसोड। आउट्रो, समाप्ति संदेश। हर हर गीता, हर घर गीता। आपके जीवन में गीता के ज्ञान ने कौन सी समस्या हल की? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। गीता ज्ञान को हर घर तक पहुंचाए। पॉडकास्ट सुने YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम पर भी उपलब्ध। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े https://whsapp.com/chnel/029VB4WTR31NOZ@J0GHFT01। नए एपिसोड शॉर्ट्स सुबह के 9:40 और विस्तृत वीडियो सुबह के 10:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर गीता, हर घर गीता। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।